अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू वाचिंग कलम कैमरा स्पेशल। और आज के जो मेरे मेहमान हैं, ही इज़ अ वेरी अकम्पलिश्ड एजुकेशनिस्ट। हम एजुकेशन की फील्ड की बात करें, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तफसील से बात करेंगे इनसे, जिन जिन एरियाज पे फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ही इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ रूट्स मिलेनियम स्कूल्स, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। मुख्तलिफ जो कमिटीज़ बनती हैं गवर्नमेंट की एजुकेशन की पॉलिसी मेकिंग से लेकर उनके मेंबर भी होते हैं। और इस वक्त जो यूनिफॉर्म करिकुलम की बात हो रही है, ही इज़ अ मेंबर ऑफ दैट काउंसिल इज वेल, तमगा इम्तियाज़ हैं। एंड लाइक आई सेड कि अ वेरी अकम्पलिश्ड एजुकेशनिस्ट चौधरी फैसल मुश्ताक ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जैसे कि मैंने इंटरव्यू से पहले भी बहुत सारी चीज़ों पे वी हैव हैड अ डिस्कशन, जो आजकल की इस वक्त चैलेंजेस हैं, जो सिचुएशन है। मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि एज एन एजुकेशनिस्ट, ये जो एक वंस इन अ सेंचुरी किस्म का इवेंट है, ये जो पेंडेमिक है, इसको कैसे आप लोगों ने फेस किया है? व्हाट्स योर टेक ऑन द पास्ट 5-6 मंथ्स जो गुजरे हैं? थैंक यू सो मच यशवीन। देखिए, आपके ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से क्या मैं उर्दू में बात करूं कि इंग्लिश में? जी सर, उर्दू में बात करें। देखिए यशवीन, दिस वाज द बिगेस्ट क्लोजर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरी जंग अजीम के बाद ये तालीम का सबसे बड़ी बंदिश थी। इसमें तकरीबन 1.5 बिलियन, मतलब आप समझें कि 1.5 अरब बच्चा दुनिया में आउट ऑफ स्कूल चला गया। स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज रेगुलरली 6-7 महीने से तालीमी बंदिश रही। तो इसका तो जो एक्चुअल इम्पैक्ट है वो आने वाले साल और आने वाले महीने और एकेडमिक टर्म्स ही बताएंगी कि उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज, टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिसेस, नॉलेज डिस्पेंसेशन, कंटेंट और उनकी जो बच्चों की एकेडमिक एंगेजमेंट पे इसका जो इम्पैक्ट आया है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता होना चाहिए कि तकरीबन 40% पाकिस्तान के स्कूल गोइंग तलबा अब निजी तालीमी इदारों में होते हैं। तो जब भुट्टो साहब ने तालीम को नेशनलाइज किया था, उसके बाद 1979 में जब तालीम डी नेशनलाइज हुई, तो पब्लिक सेक्टर एजुकेशन पे उस नेशनलाइजेशन का बहुत इम्पैक्ट हुआ था और तालीम का बतदरीज स्टैंडर्ड गिरना शुरू हो गया। तो जो हमारा आला तालीमी इदारे थे, जो हमारे डेवलपमेंट सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर के और हमारे जो मिशनरी सेक्टर के, उनका स्टैंडर्ड नीचे आया। प्राइवेट सेक्टर ने उस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर ने पाकिस्तान में ग्रोथ की। आज पंजाब में 40,000 सरकारी स्कूल हैं, तकरीबन 68,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं। आज वफाक के अंदर 424 सरकारी स्कूल्स हैं, तकरीबन 1800 निजी स्कूल्स हैं। अब इस पूरे इम्पैक्ट के अंदर सबसे जो मेजर इम्पैक्ट आया वो प्राइवेट स्कूल की सस्टेनेबिलिटी को आया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की एक स्कूल इकोनॉमी होती है जिसमें आप मालिक मकान का रेंट देते हैं, साथ की सैलरी देते हैं और उसी तरीके से आप अपने अखराजात को देखते हैं। तो टीचिंग एंड लर्निंग का इम्पैक्ट अलहदा आया, सोशल एंड समाजी इम्पैक्ट अलहदा आया, एंड नॉलेज क्रिएशन पे एंड सोशल एंड सोसाइटल डेवलपमेंट में अलहदा इम्पैक्ट आया। हमेशा हम नॉलेज इकोनॉमी की बात करते हैं। जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो नॉलेज इकोनॉमी की बुनियाद रखती हैं और जो स्कूल्स होते हैं वो नॉलेज सोसाइटी की बुनियाद रखते हैं। तो जब इतना बड़ा क्लोजर एक स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज का हो, तो बोथ नॉलेज इकोनॉमी और नॉलेज सोसाइटी दोनों कॉम्प्रोमाइज होती है। बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छा जो है वो बड़ा फार रीचिंग है। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट इन आल्सो सेइंग कि इसका जो एग्जैक्ट इम्पैक्ट है वो तो कुछ आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर जो है वो इसका नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी एज अ स्कूल, ये जो वर्चुअल लर्निंग का कॉन्सेप्ट था, इसको आप लोगों ने कैसे हैंडल किया? ऑनलाइन लर्निंग आप लोगों की एंड के ऊपर किस तरह से गई, और आप समझते हैं कि फिर भी आप लोग कुछ ना कुछ अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कर सके इस सारे पीरियड के अंदर? देखिए, वर्चुअल लर्निंग जो है, ऑनलाइन एजुकेशन पे बात होती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसकी इट इज बोथ एन अपॉर्चुनिटी एंड आल्सो अ बिट ऑफ अ चैलेंज। अब हमारे वाली जो एनवायरनमेंट थी उसमें ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि हमारा प्राइवेट सेक्टर के बारे में यही कहा जाता है कि ये तो अर्बन एलीट स्कूल्स हैं और इनकी ऑडियंस डिफरेंट है, जबकि गली मोहल्ले में और देहात में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। पहले मैं आपको ये बताता चलूं, पाकिस्तान में इंटरनेट सार्फिन की कुल तादाद 7 करोड़ 20 लाख है और पाकिस्तान के अंदर जो टेली डेंसिटी है वो टोटल 16 करोड़ लोगों के पास सिम है।
एक्चुअली 10 करोड़ लोगों के पास सिम है और 6 करोड़ के पास डबल सिम है। अब ये 3 इस चैलेंजेस थे, एक था कनेक्टिविटी का, एक था एक्सेस का, एक था क्वालिटी का। कनेक्टिविटी का ये था कि क्या सब लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। अगर 7 करोड़ 20 लाख लोगों के पास मोबाइल बेस्ड या वेब बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी है, क्या बाकी तलबा के पास है भिंबर में, चकसवारी में, या चूहा सैदन शाह में, या समुंदरी में, या भलवाल में, या गवादर में, या पसनी में। वो चैलेंज था कनेक्टिविटी का। दूसरा था एक्सेस का, क्या सरकारी स्कूल के बच्चों को डिजिटल एक्सेस मिला? नहीं, उनके बेतहाशा चैलेंजेस थे। उनको तो बिजली और पीने का साफ पानी का एक्सेस नहीं था। तो जो हुकूमत पाकिस्तान ने टेली स्कूल की बुनियाद रखी, मैं समझता हूँ वो एक मुस्बत कदम था, लेकिन इसको सस्टेन करना है। आपको याद रहे यशवीन, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट में 90s में भी टेली स्कूल की बुनियाद रखी गई थी, लेकिन किसी ने इस इनिशिएटिव को सस्टेन नहीं किया। इसके बाद ये कहा जाता है यशवीन कि जो तालीम है वो अब ई लर्निंग से एम लर्निंग पे आ गई है। ई का मतलब इंटरनेट बेस्ड लर्निंग से मोबाइल बेस्ड लर्निंग पे, क्योंकि 18 करोड़ सिमें हैं पाकिस्तान में और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोबाइल एक्सेस है। डिजिटल टीचिंग के अलावा डिजिटल चैलेंजेस भी थे। उसमें स्क्रीन टाइम का चैलेंज था कि बच्चा 6-6 घंटे 7-7 घंटे स्क्रीन टाइम के सामने बैठा हुआ है। दूसरा चैलेंज था डिजिटल डिस्ट्रप्शन का, कि टीचर पढ़ा रही है और बच्चा जो है वो छोटे छोटे ऑनलाइन ग्रुप्स बना के आपस में बातें कर रहे थे, चैट बॉक्सेस बनाए हुए थे बच्चों ने। क्लास में भी जैसे बच्चे शैतानी करते हैं तो उन्होंने डिजिटल शैतानियां भी ढूंढ ली थी। अच्छा, तीसरा चैलेंज ये था कि वो जो है अपना सुबह सवेरे उठना और टीचर के टाइम टेबल को फॉलो करना और टीचर की को सीरियसली लेना। इसमें डिपेंड करता था कि टीचर मल्टीमीडिया स्लाइड्स यूज कर रही है कि नहीं कर रही, या टीचर कोलैबोरेशन टूल्स यूज कर रही है। इसमें तो 2-3 बड़े टूल्स थे, एक जूम था, एक MS टीम्स थी, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स थी, और तीसरा एक और टूल था ऑफिस 360 का, जिसने लोगों को हेल्प किया। तो एक लंबे अरसे के अंदर बेशक बच्चों ने बायोलॉजी को घर के गार्डन में डिस्कवर किया, बेशक बच्चों ने फिजिक्स को घर के खिलौनों में डिस्कवर किया, बेशक बच्चों ने केमिस्ट्री को घर के किचन में डिस्कवर किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स पे डिस्कवर किया, आर्ट्स को अपने पेपर और पेन पे डिस्कवर किया। क्या कि ये फेज तो हमने गुजार लिया है, लेकिन स्कूल वापस जाना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, बिफोर आई मूव ऑन, एज एन एजुकेशनिस्ट मैं थोड़ा सा एक ये सवाल आपसे इसलिए पूछना चाहती हूँ कि जहाँ बहुत सारी चीज़ों की डिबेट हुई, एक क्रिटिसिज्म भी रही है स्कूल ओनर्स के ऊपर, ऑफ कोर्स नॉट टॉकिंग अबाउट योर स्कूल, लेकिन जनरली जो एक बहस ये रही है कि टीचिंग स्टाफ को पे नहीं कर रहे, या वो वाला जो एक मामला आपको पता है एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी इस चीज़ को लेकर। आपने शुरू में जो बात की आपने उसकी वजाहत भी की कि जाहिर है प्राइवेट स्कूल्स की एक अपनी इकोनॉमी भी होती है जो कि अफेक्ट हुई है। उस इशू के ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल ईमानदारी से बात करूंगा। ऑफ कोर्स जितना बड़ा इम्पैक्ट था, हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइवेट सेक्टर को कहा कि 20% फीस को आप गिरा दें। हमारे तालीमी इदारे ने पूरे पाकिस्तान में 20% सैलरी, ग्रॉस सैलरी जो है उसमें 20% कट किया। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। तो क्यों, और ये इन्हीं असातिज़ा की वजह से आज हम सस्टेन कर चुके हैं। अगर ये असातिज़ा कंट्रीब्यूट नहीं करते और हुकूमत कहती कि आप बेनिफिट वालिदैन को पास ऑन कर दें, तो कैसे इकोनॉमी चलती है? टोटल स्कूल जो है वो उनके इतने मार्जिन तो होते नहीं है, तो दे ऑपरेट अंडर सर्टेन कंडीशंस। अभी आपने भी कलम कैमरा के थ्रू, अब आप जो है मीडिया एंटरप्रेन्योर बन गई हैं, तो आपको खुद समझ आएगी कि बीइंग अ मीडिया एंटरप्रेन्योर चैलेंजेस एंड मसाइल होते हैं। तो सैलरी लेना डिफरेंट होता है और काम करना जो है वो डिफरेंट होता है। मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान के असातिज़ा को जिन्होंने हमारा साथ दिया, और ये वक्त खत्म हो गया है, and now they are getting the full salary back. And yes, schools reopened, इसका सादा सा जवाब दीजिएगा, क्योंकि इसमें बड़ी बहस है कि स्कूल्स खुलेंगे, हर स्कूल शायद एसओपी फॉलो ना कर सके, आप कर सकते होंगे, मे बी कोई दूसरा नहीं कर सकता होगा, तो फिर ये दोबारा स्पाइक अगर होता है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? देखिए यशवीन, पहले तो मैं आपको ये बताऊं
کہ مجھے بھی NCOC کی اس میٹنگ پہ بلایا گیا اور اسکولوں پہ پرسپیکٹو جو NCOC کی کمانڈ نے لیا, اور میں نے وہاں یہ کہا کہ اگر ہم چڑیا گھر اور سنیما گھر کھول سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم تعلیم کا گھر بھی کھولیں. تو پہلی بات ہے کہ آپ پہلے سوشل کانٹریکٹ کو ریوزٹ کریں کہ یہ کیا دور ہے کہ جناب سینٹورس مال اور گیگا مال اور پیکیجز مال اور کراچی کے اندر ڈولمن مال کے اندر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے, اور وہاں پہ ہم لانس پہ لانس خرید رہے ہیں اور بچوں کو اسکول کے لان میں جانے کی اجازت نہیں ہو. تو پہلے تو بنیادی بات یہ ہے. اگلی بات کہ ہارورڈ نے ایک اسٹڈی کی ہے, اس نے کہا ہے کہ پرائیویٹ اسکولنگ ان پاکستان از ناٹ این اربن ایلیٹ فینومینا, اٹ از اے رورل اربن فینومینا. وہ اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ اتنی مشروم گروتھ ہے کہ ایک نجی اسکول بھلوال میں یا چوہا سیدن شاہ میں 500 روپے ماہانہ پہ بھی ہے, اور لاہور گلبرگ میں, اسلام آباد بنی گالا میں اور کراچی کلفٹن میں 50,000 روپے پہ بھی ایک نجی اسکول موجود ہے. تو اب آپ کا سوال اب بنتا ہے کہ اتنے نجی اسکول ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں, پنڈ میں, تحصیل میں, تعلقات کے اندر, وہاں SOPs کیسے مینٹین ہوں گی. اور میں اس پہ NCOC پاکستان نے دیکھی, پاکستان کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپریشیٹ کرنی چاہیے. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پریونٹیو اینڈ پریمپٹیو سوسائٹی نہیں ہے. مطلب کہ پتہ بھی ہے کہ بجلی کی تاریں کمزور ہیں, پہلے کچھ نہیں کریں گے, لیکن جب آگ لگ جائے گی اس کے بعد ہر چیز کو اتار کے نہیں ڈال دیں گے. تو جب یہ پینڈیمک کی آگ لگ گئی, یہ جو NCOC ہے یہ ایک بڑا فعال ادارہ بنا. انہوں نے اتنی گراس روٹس لیول کے اوپر ڈیٹا کلیکشن کی. پاکستان آرمی کے نہایت ہی قابل جنرل حمود الزمان اور جو ہمارے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے وزیر ہیں اسد عمر صاحب, ان کی قیادت کے اندر انہوں نے بہت ایفرٹ کیا ہے. اچھا, لوگ کہتے ہیں یہ کیسے گلی محلے کے اسکولوں میں پہنچیں گے. بابا یہ وہی ملک ہے جو ووٹ لینے کے لیے ہر گلی محلے میں ووٹر لسٹ لے کے پہنچ جاتا ہے. تو جب ووٹ لینے کے لیے ریٹرننگ آفیسرز تھرو دا ہیلتھ ورکرز اینڈ ایجوکیشن ورکر ایک پاکستان کا آپ چپا چپا بتا دیں, چاہے وہ بلتستان کی پہاڑیاں ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے پہاڑ ہو, یا کراچی کے صحرا ہو, جہاں ووٹر لسٹ نہیں پہنچتی, آپ اپنی افواج پاکستان اور حکومت پاکستان کی کیپیسٹیز کو نہ چیلنج کریں. انہوں نے بہت ڈیٹیل کے اندر پلاننگ کی ہوئی ہے. ابھی اسکول کھلا نہیں, ڈائریکٹ صبح سے ایجوکیشن منسٹر وفاق کے اسکول میں گئے, پنجاب کے گئے, وزٹس کر رہے ہیں اور بڑا کوآپریٹو طریقے سے چل رہے ہیں. ایک پہلے مائنڈ سیٹ ہوتا تھا جی چھاپے, جہاں پہ SOPs کی کمپلائنس نہیں ہے, اب تک 45 سے زیادہ انسٹیٹیوٹس بند کر چکے ہیں, اینڈ نو ٹالرنس. ابھی بھی اسکولوں میں رینڈم ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو سٹارٹ لینا ہے, اور کہیں نہ کہیں سے تو ہم نے چیلنج کو قبول کرنا ہے, ورنہ پھر آپ ثنا صفی ناس کی لون ہی خریدتی رہ جائیں گے.